अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा होगा। स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन की मैंने टाइमिंग दी हुई है, आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन तक जा सकते हैं। और अब हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.11। इसमें ये कहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये दर्ज एक्सप्रेशन दी गए, इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज काफ़ी एक्सरसाइज हो गई हैं जिनमें हम फैक्टराइज ही करी जा रहे हैं। ओके हो गया। अब देखें ये हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप के होंगे। अब ये वाली जो टाइप है ना, ये हमारे पास दो फार्मूले मिक्स हो के ये टाइप बनी है। एक ये वाला फार्मूला, एक ये वाला फार्मूला। ये दोनों फार्मूले हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में समझे हुए हैं। इन दोनों फार्मूलों को मिक्स करके ये वाली टाइप बनी है। तो पहले हम इन फार्मूलों को देख लें। हाँ जी सर जी, पहले यही देख लेते हैं। अब a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 और ये ए बी आ जाता है। ओके, एक माइनस वाला भी फार्मूला, हाँ जी एक माइनस वाला भी फार्मूला है। a माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस है तो -2 और ए बी -2ab आ जाता है। ओके, और ये दो टर्में हैं, दोनों टर्मों के ऊपर स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, तो इनको हम लिखते हैं a प्लस बी a माइनस बी। एक दफ़ा इनको प्लस की फॉर्म में और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखते हैं। अब देखें ये वाली टाइप। अब ये टाइप देखें a स्क्वायर प्लस -2ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब यहाँ पे या प्लस आएगा या माइनस आएगा, इसका मतलब है यहाँ पे प्लस या माइनस। चलो हम पहले प्लस के लिए करके देख लेते हैं। अब ये देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला सेम नहीं है। अगर ये दिया हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों का स्क्वायर है, जिनका स्क्वायर है उनको लिखते होते हैं और अलामत कौन सी आती है, जो 2 के साथ है, 2 के साथ प्लस है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल का स्क्वायर। ये वाला a प्लस बी होल का स्क्वायर है इतना, ऐसे क्या। अब ये माइनस का c स्क्वायर, ये माइनस का c स्क्वायर हम ऐसे ही लिख देते हैं। ओके हो गया, ओके हो गया। अब स्टूडेंट देखें, इसको आप a मान लें, इसको आप a मान लें और इसको आप b मान लें। दो टर्में, दोनों टर्मों के ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है। अब ये वाला फार्मूला लेगा, इसको a मान लें सारी को, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b। हम लिखेंगे a प्लस b, इसको हम एक दफ़ा प्लस c लिखेंगे और एक दफ़ा हम a माइनस b। a हमारे पास क्या है, ये वाला, और b हमारे पास क्या है, c है। तो हमने एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लिया। या मैं सिंपल इस तरह से कहता होता हूँ कि जिन टर्मों का स्क्वायर है उनको एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, इस टर्म का स्क्वायर और इसका स्क्वायर है, इसको और इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लिया, इसको और इसको एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लिया। ओके, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। सोल्यूशन लिखते हैं और इसको एक दफ़ा मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और माइनस का c स्क्वायर। अब देखें ये जो पहली तीन टर्में हैं, पहली तीन टर्म a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये देखो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b होल का स्क्वायर। मैंने आपको इस फार्मूले का बताया हुआ है, इस फार्मूले का, कि इस फार्मूले में अगर तीन टर्म, अगर किसी फार्मूले में तीन टर्में हो और तीन टर्मों में से दो टर्मों के ऊपर स्क्वायर हो, तीन टर्में हैं दो के ऊपर स्क्वायर हो, तो वो हमारे पास होल का स्क्वायर होगा। दो टर्मों के होल का स्क्वायर होगा, किनका होगा, जिनका स्क्वायर है। ओके, अब देखें हमारे पास पहली तीन टर्में हैं और इन तीन टर्मों में ये वाली दो टर्मों के ऊपर स्क्वायर है, तो हम इनका स्क्वायर आ जाएगा, जिनका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर है ना, इसके होल का स्क्वायर आ जाएगा। और साइन अलामत कौन सी आएगी, जो 2 के साथ होती है वो वाली अलामत आती है। ओके, और ये माइनस c स्क्वायर है, ये माइनस c का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब जिनका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर है, जिनका स्क्वायर है इनको एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लें और एक दफ़ा प्लस के साथ। तो हम लिखेंगे इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है, इसको एक दफ़ा हम प्लस के साथ लिख लेते हैं
और एक दफ़ा हम माइनस के साथ लिख लेते हैं। इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है, इसको प्लस के साथ लिख दिया, अब माइनस के साथ लिख सकते हैं। अब माइनस वाला पहले लिखे या प्लस वाला पहले लिखे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बताया है ना पहले भी। हाँ जी सर जी बताया। ओके तो ये हमने करना था फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना था, तो हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे ना इन दोनों को तो यही बनेगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें स्टूडेंट्स। सोल्यूशन अब मुझे दोबारा से लिखनी पड़ती है, तो मैं सोल्यूशन स्टूडेंट्स यहीं पे लिख लेता हूँ। ओके यहीं पे लिख लेता हूँ, ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली। अब उसमें देखें, ये हमारे पास पहली 3 टर्में हैं और इन 3 टर्मों में 2 टर्मों के ऊपर स्क्वायर है, बिल्कुल इसके ऊपर भी स्क्वायर है और ये भी किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल है। तो हम लिख लेते हैं फिर पहली टर्म का स्क्वायर ए का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, ये हमारे पास 9 3 का स्क्वायर होता है और बी का स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3b का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाएंगे 2 और ए और बी आएगा, मतलब पहली टर्म आएगी और लास्ट वाली टर्म आती है, और इनको मल्टीप्लाई करने से अगर ये बन जाए तो समझ जाना फिर तो हमारा फार्मूला बन गया है, देखें 3 2 6 ए और बी वही बन रहा है। और ये माइनस का 16 सी का स्क्वायर है, ये मैं वैसे लिख लेता हूँ 16 सी का स्क्वायर। अब देखें, अब ये हमारे पास जिनके ऊपर स्क्वायर है उनको लिखेंगे ए और 3b, और अलामत कौन सी आएगी, 2 के साथ है प्लस, उसके होल का स्क्वायर। जिनके ऊपर जिनका स्क्वायर है उनको लिखेंगे और होल का स्क्वायर लिख देंगे, इतनी सी बात है। माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है, तो हम लिखेंगे 4c होल का स्क्वायर। ओपन करें, यही बनेगा 4 का 16 और c का स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बन गया। जिनका स्क्वायर है इनको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे, a प्लस 3b माइनस 4c और a प्लस 3b और प्लस 4c। इसको एक दफ़ा मैंने माइनस के साथ और एक दफ़ा मैंने प्लस के साथ लिख दिया है। ओके, और ये हमने फैक्टराइज कर दिया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 9a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसमें आपको एक और बात भी पता चलेगी, वो ये पता चलेगी कि ये 2ab चाहे दरमियान में लिख लें चाहे एंड पे लिख लें, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। अब 2ab यहाँ पे एंड पे है, यहाँ पे दरमियान में, फार्मूले में भी मैंने दरमियान में लिखा हुआ है, ये फार्मूले दरमियान में लिखा है, इस फार्मूले में, ये आप लास्ट पे लिख लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर जी, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हम यहीं पे लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास a प्लस बी होल का स्क्वायर नहीं बन जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर है और दरमियान में प्लस आएगा, a प्लस बी होल का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे नहीं, ये पहली 3 टर्म में a प्लस बी होल का स्क्वायर है, और माइनस के 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और a का स्क्वायर b का स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम होल का स्क्वायर लिख लेंगे 3ab होल का स्क्वायर। ओपन करें, यही बनेगा। अब ये देखें हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ये वाला चल जाएगा यहाँ पे। हाँ जी साजी चल जाएगा। तो ए जिन टर्मों का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर है, जिन टर्मों का स्क्वायर है इनको एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, जैसे जैसे इन दोनों टर्मों के ऊपर स्क्वायर है ना, तो इन दोनों को एक दफ़ा देखें प्लस के साथ लिखा है और इन्हीं दोनों को एक दफ़ा माइनस के साथ लिखा है, ऐसे मैं कह रहा हूँ। अब इन दोनों को a प्लस बी, इसको इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर है, इन दोनों को एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा साथ जी प्लस के साथ लिखेंगे। बिल्कुल, एक दफ़ा माइनस के साथ एक दफ़ा प्लस के साथ हमने जी फैक्टराइज कर दिया है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, अब देखें इसको सोल्व करते हैं। सोल्यूशन मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। अब देखें पहली 3 टर्में, ये हमारे पास x का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, ये 4 होता है 2 का स्क्वायर,
2y होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ जी सर जी लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, y का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, माइनस है, -2a भी आएगा। a से मुराद हमारे पास पहली टर्म और b से मुराद लास्ट वाली टर्म है। हमारे पास 2ab, a से मुराद पहली टर्म, b से मुराद ये वाली लास्ट वाली टर्म। मल्टीप्लाई करें वही बनेगा 2 2 4 और x y, और ये -9x² y² वैसे ही लिख लेते हैं। अब पहली तीनों टर्मों का एक दो टर्मों के होल का स्क्वायर आएगा। अब किन का स्क्वायर आएगा? जिनका स्क्वायर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर है, x लिखेंगे, 2 के साथ जो अलामत है वो लिखेंगे, इसका स्क्वायर है ये लिखेंगे, x - 2y होल का स्क्वायर लिख देंगे। ये -9x² y² है। 9 किसका स्क्वायर होता है? x का। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का होता है। और x और y वैसे ही आ जाएंगे और होल का स्क्वायर आ जाएगा। ओपन करेंगे ये ही बनेगा। अब ये हमारे पास a² - b² का फार्मूला, जिनका स्क्वायर है इनको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, x - 2y इसको एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा सर जी प्लस के साथ लिखेंगे। बिल्कुल, एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे। फैक्टराइज कर दिया। इस माइनस को एक दफ़ा माइनस के साथ, एक दफ़ा मैंने यहाँ पे प्लस के साथ लिख दिया है। अब करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन आप मुझे करवाएं। जी आप मुझे करवाएं। आप कहेंगे सर जी करवा देते हैं। सर जी सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दें। लिख दिया। अब सर जी ऐसा करें, हमारे पास पहली 3 टर्में जो है, 3 टर्मों में से अगर 2 टर्मों के ऊपर स्क्वायर है तो ये हमारे पास उन 2 टर्मों के होल का स्क्वायर बन जाएगा। ओके, 9 सर जी 3 का स्क्वायर होता है और a का स्क्वायर दिया हुआ है, 3a का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, ये साजी तीसरी टर्म जो है ये b का स्क्वायर है, ये भी लिख सकते हैं b का स्क्वायर। हाँ जी साजी -2 और a और b, a से मुराद पहले वाली टर्म है और b से मुराद ये लास्ट वाली टर्म होती है। मल्टीप्लाई करें यही साजी बननी चाहिए। 3 2 6, a b वही बन रही है। ठीक है, हाँ जी साजी -16 c का स्क्वायर सर जी वैसे ही आएगा। ओके सर जी, अब जिनका स्क्वायर है ना उनके होल का स्क्वायर आएगी, ये वाली माइनस आएगी और b इनके होल का स्क्वायर आएगा। ये माइनस सर जी 16 4 का स्क्वायर होता है और c होल का स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और c का स्क्वायर आ जाएगा। सर जी अब जिन टर्मों के ऊपर स्क्वायर है ना इनको एक दफ़ा माइनस के साथ, एक दफ़ा प्लस के साथ। ओके सर जी लिखें फिर 3a - b - 4c। अब हमने एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दिया इसको, अब एक दफ़ा सर जी प्लस के साथ भी लिखना है। ओके, +4c लिखें। ओके सर जी फैक्टराइज करना था, हमने फैक्टराइज कर दिया। ओके, बिल्कुल ठीक करवाया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6, और ये बहुत ही क्यूट सा क्वेश्चन है। इसको तो मैं इसमें स्टार दूंगा और स्टार इसको बनता भी है। अब इसमें देखें, हमने ये कहा था कि कोई सी 3 टर्में और उन 3 टर्मों के ऊपर 2 टर्मों के ऊपर स्क्वायर है तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। देखिए ये हमारे पास पहली 3 टर्में हैं। ये जो 2ab ना ये लास्ट पे लिखा हुआ है, आपको ऐसा लगता होगा ये 2ab ये लास्ट पे लिखा है, ये 2ab लास्ट पे लिखा है। ओके, अगर हम फार्मूला बनाएं ये वाला क्या बनता है, पहली 3 टर्मों से क्या ये बनता है, हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास साजी a का स्क्वायर आ जाएगा, साजी ये b का स्क्वायर आ जाएगा, साजी ये 2ab, ये हमारे पास a स्क्वायर भी आएगा, b स्क्वायर भी 2ab आएगा। तो -2ab, a से मुराद ये वाला और b से मुराद हमारे पास ये आ जाएगा। क्या मल्टीप्लाई करने से ये बनता है 2ab, यहाँ पे तो b है, a तो है ही नहीं है और 4 भी नहीं बनता, ये 4b है, ये 2ab बनता है। इसलिए हम पहली 3 टर्मों को नहीं लेंगे, ये होल का स्क्वायर बनता ही नहीं है। मिडल टर्म नहीं ना बन रही है, 2ab मिडल टर्म नहीं बन रही, ये टर्म नहीं बन रही। एक और बात, ये b के साथ ना चाहे प्लस वाला फार्मूला चाहे माइनस वाला, b के साथ हमेशा प्लस प्लस ही आता है। तो यहाँ पे देखें b के साथ माइनस है, ये भी वजह है कि पहली 3 टर्में हम नहीं ले सकते। फिर सर जी कौन सी लेंगे, एंड वाली 3 टर्में देखें, b स्क्वायर 4b - 4, इनको हम लेंगे, इससे बन जाएगा। मैं रेज कर दूं। तो
अब स्टूडेंट देखें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्यूशन हम यहीं पे लिख लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, और ये देखें यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब इन फार्मूले में तो या तो प्लस प्लस होता है या सिर्फ 2 के साथ माइनस होता है, बाकियों के साथ तो प्लस होता है। अब यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब क्या करें, माइनस को कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे। हेलो 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 हेलो, नज़रें आपकी स्क्रीन पे होनी चाहिए। जब माइनस को कॉमन लेते हैं अलामतें चेंज, साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस है, ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा, ये माइनस ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस ये भी प्लस का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस को कॉमन लिया है ना, इसलिए। अब देखें स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास 3 टर्में आ गई हैं। अब 3 टर्मों में से कोई सी 2 टर्मों का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। तो हम लिखते हैं फिर b का स्क्वायर, और 4 किसका होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है। तो मैंने 2 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, और ये 4 भी है जो है, इसको प्लस लिखूंगा 2 फार्मूले की, और a और b, a से मुराद पहले वाली टर्म और b से मुराद ये लास्ट वाली टर्म। अब मल्टीप्लाई करके देखें क्या ये बनता है, 2 2 ज़र 4 और b बिल्कुल बनता है। अब ये परफेक्ट फार्मूला बन गया है। अब इसमें हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस, अब जिन टर्मों के ऊपर स्क्वायर है इनको लिखेंगे, और अलामत प्लस वाली, ये 2 के साथ जो अलामत होती है वो, और b + 2 होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब दरमियान में हमारे पास माइनस है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो हम ये वाला फार्मूला अब लगा सकते हैं। तो ये इसको मैं ए स्क्वायर को मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। ओके हो गया। अब देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएं। जिनके ऊपर स्क्वायर है इनको एक दफ़ा माइनस के साथ a माइनस b + 2, और एक दफ़ा हम स्टूडेंट्स लिखेंगे प्लस के साथ a + b + 2। इस माइनस को एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना है। ओके, जब भी माइनस आ जाए और इस माइनस के बाद 2 टर्में आ जाए, माइनस के बाद 2 टर्में हो तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि इस माइनस ने थोड़ा सा काम ख़राब करना होता है। माइनस अलामतें चेंज कर देती है। माइनस क्या करती है, अलामतें चेंज। ये माइनस भी हो जाएगा, ये प्लस का 2 ये -2 हो जाएगा। माइनस ने इन दोनों की अलामतें चेंज कर दी। ये प्लस का था, ये भी माइनस, ये प्लस का था, ये भी माइनस, और प्लस बेचारा है कुछ नहीं करता, ये वैसे का वैसे ही वैल्यू आ जाएंगी। ओके हो गया। और ये हमने फैक्टराइज कर दिया, इसके हमने फैक्टर बना दिए हैं। आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।